पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे उसको लेके जांच के लिए उनका बोल चुके हैं कि जांच करे सरकार, हम साथ हैं उनके। देखिए, पाकिस्तान ने अगर ऐसा कहा है तो ये कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति है कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। जहाँ तक उनके सहयोग का सवाल है तो लगातार जो उनके नेताओं और फौज की ओर से जो जहरीले बयान दिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व की बातें मेल नहीं खाती हैं। लेकिन फिर भी भारत ने मन बना लिया है। जो भी सैंक्शंस लगाए गए, जो भी बंदिशें लगाई गई, जो फैसले लिए गए, उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने जा रही है। और ये जिस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज खस्ता हाल हो चुकी है, जिस तरह से लोगों के मन में वहाँ सिस्टम को लेकर एक गहरी नाराजगी है, उसके बाद बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनवा से लेकर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से अलगाववादी शक्तियां सर उठा रही हैं, पाकिस्तान के लिए ये खेल काफ़ी महंगा होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई नहीं दिखती है। देखिए, दरअसल महत्व नहीं देना पाकिस्तान एक ऐसा अविश्वसनीय देश है जो कुछ भी कहता हो लेकिन उनकी नीयत कभी साफ नहीं होती है। आज़ादी के बाद के लगातार अगर घटनाक्रम को हम देखें तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के सेना की मदद से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया था। 65 में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, 71 वो हारे, बांग्लादेश बना, उनके 2 टुकड़े हुए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से तब तक बाज नहीं आएगा जब तक कि उसके 100, 200, 500 टुकड़े नहीं हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर पानी रोकोगे तो दरिया में खून बहेगा। देखिए, ऐसी गिदड़ भपकियां हिंदुस्तान ने पहले भी सुनी है और हमने उनके 2 टुकड़े करके दिखा दिए हैं। 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। याहिया खान को भागना पड़ा था और तब भुट्टो, इनके जो नाना थे, उनको हुकूमत करने का मौका मिला था। लेकिन भुट्टो से लेकर बेनजीर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे और जिन शक्तियों की हिमायत वो करते रहे, उन्हीं शक्तियों ने उन्हें जिंदगी से दूर कर दिया। कोई आतंकवादी हमले में मारा गया, किसी को फौज के कहने पर फांसी की सजा मिली। अब वो बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं उसकी चिंता हिंदुस्तान को नहीं है। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये संधि अगर जम्मू कश्मीर के लिए लाभ होता है तो ये अच्छी पहल है। लेकिन निसंदेह उन्होंने ये कहा है कि ये समझौता कभी भी जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के हित में नहीं था। अब इसको ठंडे बस्ते में डालने के बाद जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और उत्तर भारत के अनेक राज्यों के लिए अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में चाहे वो पानी से बिजली बनाने की परियोजनाओं का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, पीने का पानी का सवाल हो, उनकी कमर टूटने जा रही है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि सरकार के साथ हम हैं और जिस तरीके से पहलगाम की टेरर अटैक हुआ उसके बाद से ही सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को कह दिया है जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं या फिर वीज़ा पे रह रहे हैं उनको वापस आने का आदेश दिया। बिहार के मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। आज सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जो लोग अगर यहाँ रह रहे हैं तो उनको भी जाना होगा। देखिए, ये राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाएगा उसके साथ वो खड़े होंगे। ये एक बड़ा फैसला था और इस फैसले ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे राजनीतिक विरोध एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, हमारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन जब
भारत माँ का सवाल होगा, तो फिर हम सब एक हैं और मिलकर 140 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान के सामने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की वक़्त क्या है, ये हम उन्हें बताएंगे। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मसले को लेकर बातचीत भी की है फोन कॉल पे। देखिए, अभी जो अलग अलग राज्यों से पाकिस्तान की वीज़ा पर जो लोग भी आए हैं, उनकी वापसी और अनेक बड़े फैसले, जिसमें न केवल एनडीए के दल बल्कि देश में जो बहुदलीय लोकतंत्र है, सबको विश्वास में लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संपर्क में है।